एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक के ऊपर लगाए गए पब्लिक सेफ्टी एक्ट की अगली सुनवाई नए साल में 29 जनवरी 2026 को होगी। यानी साल 2025 एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक जेल में बिताएंगे। 8 सितंबर 2025 महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा और कुछ सोशल एक्टिविस्ट दौड़े दिल्ली से। सोशल मीडिया की सोशल एक्टिविस्ट जब दिल्ली से जम्मू की तरफ आ रहे थे तो कह रहे थे कि 72 घंटों में महराज मलिक जेल से बाहर होंगे। हमारी टीमें गृह मंत्रालय में गृह मंत्री से बात कर रही हैं, हमारी टीमें सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं, हमारी टीम हाई कोर्ट में खड़ी है महराज मलिक के दिफा के लिए। और किसी ने इन सोशल मीडिया स्टारों को उस वक्त ये नहीं कहा कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगने के बाद 12 दिन तक आपको दरखास्त डिप्टी कमिश्नर के पास देनी है, हुकूमत से गुजारिश करनी है, उसके बाद जिरह कोर्ट में होगी और जिरह के बाद ये तय होगा कि क्या पब्लिक सेफ्टी एक्ट को क्वॉश किया जाएगा या कोर्ट भी ये मानेगी जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है वो बिल्कुल सही है और जिसके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा है इसको जितनी मयाद के लिए कैदोबंद की मशक्क़तें झेलने के लिए कानून कहता है वो कैदोबंद का वक्त इन्हें जेल में काटना पड़ेगा, किसी ने नहीं कहा। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, फिर तारीख जैसे जैसे कोर्ट में सुनवाई होती गई, हर सुनवाई की तारीख पर यह कहा गया अगली सुनवाई पर केस खत्म, महराज मलिक जेल से बाहर होंगे, अगली सुनवाई पर केस खत्म, महराज मलिक जेल से बाहर होंगे। यह आखिरी सुनवाई है, आर्गुमेंट्स कंक्लूड होने वाले हैं। जब अदालतों में मामले पहुंचते हैं और मामले ऐसे लोगों पर बने हुए हों जो किसी संवैधानिक यानी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए हों, जिनके ऊपर आईन का बार हो, जिनके ऊपर कानून का बार हो, जिनको जिम्मेदारी लोगों की नुमाइंदगी की दी गई हो, तो फिर कोर्टों में बैठे हुए जज साहिबान भी दोनों तरफ के दलाइल जब तक मुकम्मल तौर पर ना सुने फैसला नहीं सुनाते। उसकी वजह बिल्कुल साफ है, इस मामले में जो भी फैसला आएगा वो फैसला तारीखी होगा, वो फैसला आने वाले वक्त में बहुत सारे और फैसलों को इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि ये मामला कोई आम खाम आदमी का मामला नहीं है, ये एक इलेक्टेड एमएलए का मामला है। इस इलेक्टेड एमएलए के मामले में एक एक लफ्ज को जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के जज साहब बड़ी बारीकी के साथ सुन रहे हैं। उन्होंने पहले एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक के वकला साहिबान को सुना, उन्होंने सुना सीनियर एडवोकेट राहुल पंत को, उन्होंने सुना एडवोकेट शेख शकील अहमद को, उन्होंने सुना रिटायर्ड जज मुजफ्फर खान को, उन्होंने सुना एम जुल्करनैन चौधरी को, उन्होंने सुना एडवोकेट अपू सिंह सलाथिया को, और उसके अलावा कई और वकला साहिबान थे जो कोर्ट में पेश हुए, जिन्होंने महराज मलिक के दिफा में कोर्ट को वो तमाम दलाइल दिए जिनके जरिए उन्हें लगता है कोर्ट कन्विंस होगी और एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक पर लगाए गए पब्लिक सेफ्टी एक्ट को क्वॉश किया जाएगा। दूसरी तरफ आज की तारीख यानी 27 दिसंबर 2025 हुकूमत की तरफ से वकील सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी ने दलाइल दिए, कोर्ट को बताया कि किस तरीके से एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक अमन अमान के लिए खतरा थे, एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक की जुबान किस तरीके से खतरनाक थी जिसकी वजह से दो समुदाय आपस में टकरा जाते, और उनके तमाम दिए गए बयानात को कोर्ट के सामने पेश किया गया। और जब वो दलील दे ही रहे थे तो जज साहब ने कहा कि आप लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त जो हुआ, जो ज़राए बता रहे हैं, उसके बाद कोर्ट ने कहा अब हम आपको 29 जनवरी 2026 को सुनेंगे, नए साल की 29 तारीख को आपको सुनेंगे और आप अपने दलाइल को कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी दलील मुकम्मल होगी, उसके बाद फैसला रिजर्व होगा और फिर फैसला आएगा। लेकिन क्या 29 जनवरी को होगा हमें नहीं मालूम, मालूम जज साहब को है, मालूम वकला साहिबान को है जो कानून की परतों को समझते हैं, कानून की बारीकियों को समझते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अदालत पहुंच गए और जज साहब 1-2 तारीखों में आपकी बात सुन के मामले को ख़त्म कर दें, ना,
जज साहब को दोनों फरीकैन को सुनना है, हुकूमत को भी सुनना है कि उन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्यों लगाया। क्योंकि जब जज साहब के सामने हुकूमत खड़ी है तो जज साहब जानते हैं हुकूमत जिम्मेदार है। जज साहब जानते हैं कि हुकूमत जब कोई फैसला लेती है उसके पीछे कोई विजडम होती है, कोई सोच होती है, कोई समझ होती है। उन्हें सुनना है कि क्या कहती है हुकूमत, क्या विजडम थी, क्या सोच थी, क्या समझ थी, जिसके चलते उनको लगा कि एक चुना हुआ नुमाइंदा जो एक इलाके का नुमाइंदा है, जो एक इलाके के लोगों का नुमाइंदा है, जिसे 1 लाख लोगों ने चुनकर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजा है, इस नुमाइंदे ने आखिरकार क्या ऐसा जुर्म किया था जिसकी पादाश में उसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाकर कठुआ जेल भेज दिया गया। क्योंकि आम खाम मामला नहीं है, इसीलिए मैंने कहा बचा करें। समाज सेवकों से भी गुजारिश है, कोई और काम धंधा पकड़ लीजिए, उसके अहले खाना को, उसके महराज मलिक के घर वालों को, महराज मलिक के चाहने वालों को आपने धोखे पे धोखा दिया। आपने कहा 72 घंटे में बाहर आएगा, आपने कहा होम मिनिस्ट्री में मेरी टीम बात करने जा रही है, और भी बहुत कुछ कहा। कहां गई वो टीमें? क्या बात हुई कहीं पर? और इतना ही नहीं, बल्कि जिस जमात से महराज मलिक ताल्लुक रखते हैं उस जमात को हमने जंतर मंतर पर महराज मलिक के लिए धरना देते हुए भी नहीं देखा। क्यों? महराज मलिक एक एमएलए हैं और एक एमएलए भी एमएलए डोडा ईस्ट। किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए होते तो शायद मामला कुछ और होता। चलिए, अब मामला यह है कि इस मामले में आज जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अगली तारीख 29 जनवरी 2026 है। 29 जनवरी 2026 को दोबारा इस मामले की सुनवाई होगी, और अगर उस दिन हुकूमत ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए तो जज साहब कहेंगे कि हम इस फैसले को रिजर्व करते हैं। और ऐन मुमकिन है उस दिन यह भी हो कि जो दलाइल सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी कोर्ट में दे रहे हैं, उन दलाइल को सुनने के बाद हो सकता है महराज मलिक के वकील साहिबान को कुछ और कहने की ज़रूरत पड़ जाए कोर्ट के सामने, कुछ और सुनाने की ज़रूरत पड़ जाए कोर्ट के सामने। यह भी मुमकिन है। और अगर ऐसा हुआ तो भी क्या होगा? जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, तो भी यही होगा कि अगली तारीख मिलेगी। तो इसलिए मामले जब कोर्टों में चले जाएं तो इसको समझना ज़रूरी है कि जब तक कानूनी प्रक्रिया मुकम्मल न हो, दलाइल दोनों तरफ के कोर्ट के सामने न पहुंचे, तब तक फैसले के बारे में बात करना गलत है। और किसी भी तरीके की खबर चलाना जिसमें यह यकीन दहानी लोगों को कराना कि ये तो आखिरी सुनवाई है, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी, यह भी गलत है। कोर्ट ऐसा नहीं है कि कोई टेलीविजन का स्टूडियो है कि 2 लोगों ने बात कर ली और एंकर ने फैसला सुना दिया। कोर्ट में जज साहब बैठते हैं, कानून की समझ रखने वाले, वकील साहिबान बात करते हैं, कानून की समझ रखने वाले, उसके बाद जाकर फैसले होते हैं। तो महराज मलिक के मामले में अगली तारीख है 29 जनवरी 2026, और 29 जनवरी 2026 को महराज मलिक को लगभग 5 महीने हो जाएंगे कठुआ जेल में। और अगर जिस तरीके से कोर्ट ने अगर फैसला रिजर्व कर लिया तो तखमीना लगाया जा सकता है कि अभी भी महराज मलिक को जेल से बाहर आने में वक्त लग सकता है। तो इसलिए आप सिर्फ वो कहें जो अदालत ने कहा, आप सिर्फ वो कहें जो अदालत को कहा गया, अदालत को बताया गया, वकील साहिबान ने जो बात अदालत के सामने रखी। आप ये प्रेडिक्ट करना ना शुरू करें कौन कब बाहर आएगा या कौन कितनी देर तक जेल में रहेगा।